संख्या 6 देखिए, प्रश्न संख्या 1 से प्रश्न संख्या 5 तक आपको माध्य और प्रसरण निकालना था आंकड़ों के हिसाब से, और बटन आपको देखा उसके हिसाब से। परंतु प्रश्न संख्या 6 में अलग चीज है। इसमें क्या है, प्रश्न संख्या 6 में देखिए, लघु विधि द्वारा माध्य व मानक विचलन ज्ञात कीजिए। ठीक है, और आपको जो है आंकड़े दिए हैं और आंकड़ों के अकॉर्डिंग बारंबारता दे रखी है। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले आपको बता दें कि इसमें कैसे निकालते हैं। तो सूत्र देख लीजिए, लघु विधि का जो होता है, माध्य निकालने का जो सूत्र होता है लघु विधि में, वो होता है ए का मतलब कल्पित माध्य। ठीक है, तो ये ए प्लस सिग्मा एफ इंटू डी। डी क्या है, तो डी आपका जो है माध्य से विचलन होगा, जो कि अभी हम सारणी बनाएंगे उसमें हम आपको सब समझाएंगे। ठीक है, सूत्र समझ लीजिए, सिग्मा, ठीक है, सिग्मा एफ हो जाएगा, इससे हमें माध्य निकल आएगा। फिर मानक विचलन का जो होता है वो होता है मानक विचलन, जिसे हम म्यू से दिखाते हैं। ये अंडर रूट के अंदर होता है सूत्र, ये होता है आपका सिग्मा एफ डी का स्क्वायर अपॉन सिग्मा एफ। ठीक है, माइनस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ का वर्ग से घटा देना। ये है, ये दो सूत्रों से आपके निकलेंगे। ठीक है, तो चलिए इन सूत्रों में जितनी भी चीज़ें हमें चाहिए वो हम सारणी बनाकर निकाल लेते हैं। ओके, सबसे पहले हमें आंकड़े लिखने हैं, एक्स या फिर एक्स आई लिख सकते हैं। ठीक है, हम एक्स लिख रहे हैं, और बारंबारता के जो आंकड़े दिए उसको एफ या फिर एफ आई लिख सकते हैं। और माध्य से विचलन के लिए एक सूत्र होता है डी आई या फिर डी, तो डी लिख रहे हैं। ठीक है, आप चाहें तो डी आई भी लिख सकते हैं। एक्स यानी कि दिए गए आंकड़ों में से जो आपका कल्पित मान आए उसको घटाना है। कल्पित मान कैसे निकालो वो भी हम आपको बता देंगे। ठीक है, साथ ही साथ जो आपका माध्य से विचलन आएगा उसका स्क्वायर करिए। ठीक है, और फिर बारंबारता और माध्य से विचलन जो आपका आया है उसका गुणनफल। ठीक है, साथ ही साथ में हमें एक चीज़ और चाहिए लास्ट में, कि बारंबारता और कल्पित माध्य मतलब जो माध्य से जो विचलन है उसके वर्ग का गुणनफल चाहिए आपको। ये इतनी चीज़ें चाहिए। तो दो चीज़ें तो आपको दे रखी हैं, पहले उनको हम लोग लिख लेते हैं। ये 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 और ये 68। तो ये हो गया आपका 2, 1, 12, 29, 25, 12, 10, 4 और ये 5। ठीक है, चलिए माध्य से विचलन निकालते हैं। ठीक है, माध्य से विचलन के लिए क्या होता है, देखो पहले पद गिनो, एक आंकड़े गिनो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। कितने हैं, 9। तो 9 का आधा करो, कितना होगा, 9 का आधा आपका हो जाएगा 4.5। तो 4.5 का मतलब हम ले लेंगे यहाँ से नीचे से पाँचवा पद, नीचे से पाँचवा पद, 1, 2, 3, 4, 5। तो ये क्या हुआ, ये हमारा ए हुआ। ठीक है, ये कल्पित मान है, ये ए है। ठीक है, ओके, समझ गए कैसे निकाला जाता है। सबसे शॉर्ट ट्रिक मैंने बताई आपको। तो यहाँ पर हमें क्या करना, आंकड़ों में से 64 को घटाना है। तो चलिए 60 में से 64 घटाओ, कितना आएगा, माइनस का 4 आएगा। 61 में से 64 घटाओ, कितना आएगा, माइनस का 3 आएगा। 62 में से 64 को घटाओगे तो कितना आएगा, माइनस का 2 आएगा। 63 में से 64 घटाओ, कितना आएगा, 1 आएगा। और फिर 64 में से 64 जाएगा 0, और फिर इन्हीं को बैक कर दो, बस पॉजिटिव में कर दो, धनात्मक में। 1, 2, 3, 4, यानी कि हमारा कल्पित मान बिल्कुल सही है। ठीक है, अब इसका स्क्वायर करो, तो 4 का माइनस 4 का स्क्वायर करोगे, सारे के सारे प्लस आएंगे क्योंकि वर्गमूल है। तो ये हो जाएगा 4 का 16, 3 का 9, 2 का 4, 1 का 1, 0 का 0, 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9 और 4 का 16। ठीक है, ऐसे एफ डी, एफ इंटू डी, यानी कि हमें इसका और इसका गुणा करानी है। ठीक है, इसकी तो ये हो जाएगा आपका 2 गुणे -4 यानी कि माइनस का 8, फिर माइनस का 3, फिर 12 दूनी 24 माइनस के, और फिर 29 एकम 29 माइनस के, और फिर साथ ही साथ हमारा 0, 25 की गुण 0, 0 हो जाएगा। 12 एकम 12, 10 दूनी 20, 4 तियाँ 12 और 5 चक्कू 20। ठीक है, अब देखिए बारंबारता और माध्य से विचलन के जो वर्गमूल निकाले उनकी गुणा, मतलब कि इसका और इसकी गुणा। ठीक है, 16 की। तो कैसे करोगे, देखो 16 दूनी 32 और 9 एकम 9, फिर 48 आएगा, फिर साथ ही साथ हमारा आ जाएगा 29, ये तो 0 ही हो जाएगा, और फिर ये 12, और फिर ये आपका आ जाएगा 40, और फिर ये आपका 36, ये आपका 80। ठीक है, बहुत होशियारी से क्या करो। चलिए
लाइन ड्रॉ करते हैं, बॉक्स बंद कर लेते हैं। ऐसे करने से क्या होता है, गलती नहीं होती, बॉक्स इधर उधर नहीं होता है, आपको आइडिया रहता है कि कितनी कहाँ पे लाइन खींचनी है। ठीक है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे योग जिन जिनका चाहिए, तो यहाँ पर हमें चाहिए सिग्मा एफ चाहिए, फिर हमें सिग्मा और फिर हमें चाहिए सिग्मा एफ डी चाहिए, और फिर सिग्मा एफ डी का स्क्वायर चाहिए। चलिए इनको लिखते हैं। ये तो आपका टोटल है 100, ये आपका हो जाएगा 0, ठीक है, और ये आपका हो जाएगा 286। ओके। अब चलिए माध्य का सूत्र लगाते हैं। माध्य एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। मान रखते हैं ए का मान पता आपको 64 लिया था, प्लस एफ डी सिग्मा एफ डी है 0 बटे में 100, तो जिसके ऊपर 100 है तो वो 0 रहता है, तो 64 प्लस 0 करो तो वो क्या माना जाएगा, 64 ही माना जाएगा। ठीक है, माध्य निकल आया। अब हमें चाहिए मानक विचलन, तो यहाँ पे लिखेंगे बेटा हम मानक विचलन। ठीक है, म्यू इक्वल टू, फार्मूला मैंने पहले ही बता दिया था, इधर फिर से एक बार लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगा सिग्मा एफ डी का स्क्वायर अपॉन सिग्मा एफ माइनस माध्य जो निकाला उसका वर्ग घटाना होता है, एफ डी अपॉन सिग्मा एफ का वर्ग घटाना होता है। ठीक है, चलिए मान रखते हैं। तो ये आपका आया था 286, ये देख सकते हैं आप। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 286 बटे 100 माइनस ये आपने निकाला 64 का वर्ग, सॉरी ये कितना था भाई, ये था आपका 0 बटे 100 का वर्ग। ठीक है, हाँ ठीक। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर 2.86 माइनस 0, तो ये आपका इसका वर्गमूल निकालना अगर नहीं आता तो आज सीख लो। ठीक है, तो वर्गमूल निकालना के तरीका होता है 2.86, तो पहले तो यहाँ पे लिख दो 2.86 का वर्गमूल निकाल ले। ठीक है, जोड़े बना लो। ठीक है, तो यहाँ पर बनेगा आपका 1 एकम 1। ठीक है, तो यहाँ पर आपने घटाओगे तो कितना बचा, 1 दशमलव यहाँ लगा लो और जोड़े उतरते हैं तो 86 उतरेगा। ठीक है, यहाँ पे जोड़ो 1 और 1 2 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करोगे, 6 से गुणा कराओ, कितने से, 6 से। चलो भाई गुणा करा लो, तो यहाँ पे गुणा कराओगे तो 6 छंग 36, हासिल लगे 3, 6 दूनी 12 और 3 15। ठीक है, तो 6 से गुणा कराई। अब इन्हें जोड़ो, 6 और 6 12, हासिल लगा 1 2 और 1 3। ठीक है, 32 आ गया। यहाँ पे घटाओ, कितना बचा, 6 में से 6 गया 0, 8 में से 5 गया 3, यहाँ पे कट लगेगा। ठीक है, अभी 2 नंबर बचे हैं, तो दशमलव लगाए तो हम 0 मतलब कि जोड़े उतारते हैं। ठीक है, 0 उतारते हैं, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, 9 कर लेते हैं। तो 9 से गुणा करते हैं तो ये आपका हो जाएगा 9 ने 81, हासिल लगे 8, 9 दूनी 18 और 8 26, हासिल लगे 2, 9 3 27 और 2 29। ठीक है, ये आपका आया। ऐसे ही ये सवाल आगे बढ़ता चला गया, बट हमने आपको पहले ही बताया था कि सांख्यिकी में दशमलव की बात के 2 अंक आप लिखा करो। समझ गए कैसे आया, ऐसे आया। ओके।